अब इसी क्रम में आज के इस स्मृति दिवस समारोह कॉन्फ्रेंस या व्याख्यान माला के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद सर, जो पूर्व कुलपति हैं नव नालंदा महाविहार नालंदा, को मैं आमंत्रित करता हूं कि आएं और आज की विषय वस्तु के अनुसार से अपनी बात रखेंगे प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद सर। तो मैं वही कह रहा था कि इसमें जो है अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, और ख़ास करके जो यंग ब्लड हैं, गढ़पाल जी, ज्ञानादित्य जी सरीखे लोग और भी लोग हैं, मैं उनका नाम यहाँ लूँ कि नहीं लूँ, मैं थोड़ा सा संशय है मन में, लेकिन वो लोग भी कर रहे हैं अच्छा काम। अभी थोड़ा एकदम फ्रंट पर आने में अभी दिक्कत है उन लोगों को, पता नहीं अपने स्वतंत्र अपने मैंने स्व के विकास में ज़्यादा लगे हुए हैं। अच्छी बात है वो भी, क्योंकि पर का आप कल्याण तब कर सकते हैं जब अपने अंदर वो क्षमता ला लें कि दूसरों के लायक आप बन सके। इसीलिए भगवान ने भी कहा था, वो जनता के, प्रजा के, प्राणियों के दुख को देखकर दुखी तो थे, सबका उद्धार चाहते थे, सबको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे, सबको मुक्त कराना चाहते, लेकिन उसके लिए तो ये है कि पहले खुद अपने अंदर उस तरह की योग्यता, उस तरह की सलाहियत, उस तरह की क्षमता लाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा तीर्णो तारे स्वामी, पहले मैं पार करूंगा, पहले मैं भवसागर पार करने की क्षमता लाऊंगा, मार्ग ढूंढूंगा, और उसके बाद समस्त प्राणियों के लिए उस मार्ग की देशना करूंगा, सबको पार करूंगा। तो ये आवश्यक है कि पहले आप योग्य बने, और योग्य बनने के बाद जो है दूसरों के लिए मार्गदर्शन करें। तो मैं उसको भी ठीक मानता हूँ, स्वयं में क्षमता लाए। और लेकिन समय ऐसा है कि जहाँ एक तरफ सरकार इसकी ओर ध्यान दे रही है, और मुझे लगता है कि अच्छी नीयत के साथ ध्यान दे रही है। बाकी तो पार्टियों का थोड़ा सा होता ही है, अपना अपना वोट, अपना मत बढ़ाने के लिए भी उनका एक उद्देश्य रहता है। लेकिन जो भी उद्देश्य हो, हमको अपने भाषा के विकास के लिए, अपने साहित्य के विकास के लिए, अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर के विकास के लिए हमको उसी रूप में लेना चाहिए कि सरकार हमारे लिए तैयार है। अब हमारी बारी है कि हम उसको किस रूप में लेते हैं। हमने ये भी सुना, जब प्रतिनिधिमंडल वहाँ प्रधानमंत्री से मिला, प्रधानमंत्री से नहीं, इनसे मिले थे, संस्कृति मंत्री से, तो उनका भी यही कहना था कि हम आगे देखेंगे कि अगले 1 साल में पाली जगत के लोग क्या करते हैं, और उसके बाद बैठेंगे हम लोग साथ में और चर्चा करेंगे, और आगे इसके विकास की बात करेंगे, विकास की योजनाएं बनाएंगे। तो जैसा अभी गढ़पाल जी ने कहा अभी कि हमको इस तरह से कार्य करना है, मैं तो हम लोग चूंकि बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह का लेखन से संबंधित, जिस तरह से एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बना करके कहीं भी किसी के समक्ष जाने की बात हो, कोई ज्ञापन देने की बात हो, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आधुनिक जो तकनीक है उसका उपयोग करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम आप ही लोग करेंगे, जो युवा वर्ग है, जो योग्य भी है और समर्थ भी है, और करने की लालसा और क्षमता और आकांक्षा भी है। तो आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग हैं पीछे से, हम लोग अपने तरीके से योगदान करेंगे। तो वैसे भी आपकी सूचना के लिए शायद मैंने कभी जिक्र किया भी था कि प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी का नाम हमको लगता है आचार्य गढ़पाल जी के लिस्ट में जरूर होगा, और काफी ऊपर होगा। तो उनके ऊपर मैंने एक शतक काव्य की रचना की है, और शायद वो अगले 10-15 दिनों में प्रकाशित रूप में आपके समक्ष आ जाए।
उसमें पाली है, पाली के साथ रोमन है, रोमनाइज्ड पाली भी है और हिंदी अनुवाद, ये तीनों है। तो उपाध्याय जी एक बड़े हस्ताक्षर हैं पाली और बौद्ध दर्शन जगत में। जो लोग उनके संपर्क में रहे हैं वो जानते होंगे, और जो उनके बारे में, जो उनके विषय में लोगों से सुने हैं वो भी जानते हैं। तो मैं भी लगा रहता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन यह है कि लगा रहता हूँ, कुछ न कुछ कर रहा हूँ। अभी पाली ये अभिधम्म पारिभाषिक कोश, अभिधम्म नहीं सॉरी, विनय पारिभाषिक कोश अभी तैयार है और लंबित है एक प्रेस में। मैं वहां से निकाल रहा हूँ उसको दोबारा, और कहीं और बात किया है मैंने, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप हमको दीजिए, हम उसको 2-3 महीने के अंदर छाप देंगे। मैं पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर भी आशा भरी दृष्टि से देखता जरूर हूँ। मैं तो इसका एक जिम्मेदार सदस्य भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपकी बंदिशें हैं, आपके पास बहुत सारा फंड उस तरह से नहीं है, इसीलिए मैंने संकोच बस आपसे नहीं किया, कहा बनते जी कभी तो। लेकिन सर आप कह सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। फंड जरूर है, नहीं है, लेकिन जी ये है कि पुस्तकों के प्रकाशन के लिए हमारे पास बहुत सारे उपासक उपासनाएं हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो चाहते हैं कि बुद्ध वचन आम जन मानस तक पहुंचे और पाली का विकास हो, हमारे साथ तत्परता के साथ खड़े रहते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई बुक्स हो, मतलब जिनकी भी पाली से संबंधित की कोई ऐसी बुक हो जो ऑथेंटिक है काम हो, तो निश्चित है पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको प्रकाशन करेगी। चलिए चलिए बनते जी, आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, और आगे हम आपसे इस बारे में फिर बात करेंगे, आपका सहयोग लेंगे, और जो हम लोगों से साहित्यिक अवदान हो सकता है उसका सहयोग कर सकते हैं, बाकी हम लोग और किस लायक। तो हम लोगों का इतना संपर्क भी नहीं है, और खास विशेष करके मेरा कि मैं 29 वर्ष अज्ञातवास में रहा, जब लेह में था, पूरे हिंदुस्तान से कटा रहा। तो फिर भी अपने लेवल पर, अपने स्तर से जो हो सकता है मैं करता हूँ और आगे करता रहूँगा। और इसी आश्वासन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। आप सभी के प्रति आभार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय देकर के आज पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के आदर्श, हम सबके पूजनीय त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित कुमार तिवारी की 48वीं पुण्य दिवस की है, जिस पर हम लोगों ने स्मृति दिवस के रूप में उनको याद किया, उनकी प्रति कृतज्ञता अर्पण की, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सर आप दोनों विद्वान हमारे बीच में अभी हैं। हमारे कुछ जो जितने भी सम्मानित गेस्ट रूप जो लिए या अतिथि उपासक उपासिका जुड़े हुए हैं, अगर किसी के पास कोई शंकाएं हो पाली से संबंधित, धर्म के संबंधित, तो हमारे दोनों विद्वानों से एक एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि समय की भी हम लोगों की पाबंदियां होती हैं। तो अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा हो, तो वो एक करके पूछ सकते हैं। हमारे बीच में गढ़पाल सर भी हैं और सर भी हैं, दोनों लोग हैं। अगर किसी के मन में धर्म के प्रति में पाली से संबंधित किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहले आप लोग अनम्यूट होइए, उसके बाद पूछिए, या हैंड रेज करिए तो इधर से मैं अनम्यूट करूंगा आपको, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी जिज्ञासु पर्सन कुछ जानना चाहता है, मन में कोई शंका है, चलिए सर, किसी का कोई जिज्ञासा नहीं है, किसी के मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो मैं इसका बनते जी, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं जी। या तो हम लोगों की बातें इन लोगों को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हैं सारी, और दूसरा ये है कि हम लोग अपनी बात इन लोगों को तक पहुंचा भी नहीं पाए। तो चलिए सर, जो भी प्रश्न तो तब आते हैं जब या तो
समझ नहीं पाए, पूरा नहीं समझ पाए तो भी नहीं प्रश्न उठता है, और अगर पूरा ठीक से समझ लिए तो भी प्रश्न की गुंजाइश नहीं है। नहीं तो है। वैसे भी 2 घंटे हो गए हैं सब लोगों का, और ये कान में सुनते हुए ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को। जी जी जी, चलिए। हाँ, यंत्र के किसी का कोई क्वेश्चन हो अंतिम बार? सब समझ गए हैं, इसलिए जरूरत नहीं लग रही है। ज्ञानोदित जी, जी जी। हाँ, चलिए सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद करते हुए सोसाइटी की परंपरा के अनुसार से हमारे बीच में डॉक्टर बिट्टू दमपरी जी जुड़े हुए हैं। सभी के प्रति सभ्य सत्ता के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आज के इस वेबिनार का ये पर समापन करूंगा। और पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया सर निश्चय निरंतरता ऑनलाइन किसी विद्वान से बुला करके एक विषय पर हफ्ते में या 15 दिन में एक व्याख्यान कराएगी, ये ऐसा निर्णय हम लोग सभी लेने वाले हैं, जिससे आम व्याख्यान पाली भाषा आम जन तक पहुंच सके और पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक यूट्यूब होगा, तो ये सारी चीजें हासिल की जाएंगी कि लोग घर बैठे भी समझ सकें, जान सकें। तो मैं डॉक्टर बिट्टू दमपरी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस वेबिनार का समापन के लिए सभी के प्रति मंगल व्यक्त करते हुए आपकी सभा का डॉक्टर बिट्टू दमपरी जी। साधु साधु साधु। सत्ते सत्ता सत्ते होन्तो चखे मिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् पापमागम अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो पमानवन्तानि शिरींसपानि अहिबिच्छिका सतपद उन्नानाभि सर्वो मूसिका कथा में रखा कथा में परिता पटिकमन्तु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सतन्नं सम्मा सम्बुद्धानन्ति। साधु साधु साधु। विशेषकर आज दोनों हमारे अतिथियों का पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया का सचिव होने के नाते आप सब दोनों के प्रति अपना आभार और साधुवाद मंगल कामनाएं देते हैं कि इतने अमूल्य समय में से आपने समय निकाल करके आज लोगों को ज्ञानवर्धन आपने उपदेश दिया। और बिच्छू धर्मरक्षी जी की 48वीं पुण्यतिथि हम सभी लोगों ने मनाई, उनके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया हूँ। मैं आप दोनों विद्वानों के निरंतरता विद्वता इसी तरह आम जनमानस तक ज्ञान बांटते रहें, ऐसी हम लोगों पर इच्छा रखते हैं कि जब भी हम लोगों को आवश्यकता पड़े आप अपना समय दीजिए, अपना ज्ञान वर्धन जो आपके पास एक भंडार है, उस भंडार को आम जनता जो ज्ञानी पुरुष के रूप में जानी जाती है उसको अपना ज्ञान देते रहिए, जिससे वो अपना कल्याण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ ही आप दोनों के प्रति मंगल कामनाएं करते हुए बहुत बहुत साधुवाद और देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस मीटिंग का समापन किया जाता है। साधु साधु साधु।